हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ध्रुव स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल कि कैसे याद करना है। ठीक है, हालांकि एक वीडियो में हम पीछे वाला अपलोड जो किए थे उसमें 7 से लेकर 11 तक का क्वेश्चन सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड किए थे। फिलहाल हम क्वेश्चन 12 से आगे अभी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए ताकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना वो ज़रूरी है, क्वेश्चन से रिलेटेड है, ताकि आपको उसमें सॉल्यूशन करने से पहले आपको याद हो, तब क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। वो आपका है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक है, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं कैसे याद करना है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में जो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक का वैल्यू है। याद करना तो इम्पॉसिबल है ऐसे आपको लगे, लेकिन ट्रिक है, ट्रिक नहीं बोल सकते हम इसे, कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ये आप ये जो देख रहे हैं मैं शेप बनाया हूँ, इसमें ब्लैक कलर पेन का यूज़ करके मैं एक रेक्टेंगल कर दिया हूँ। ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपको, यानी मैं कहूँ तो आपको 90 डिग्री तक का वैल्यू आपको रटना है, चाहे आप जैसे रटें। आप यहाँ ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं ट्रिक नहीं बताऊँ। आप ट्रिक का इस रास्ता मत लें, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत याद रहेगा फिर भूल जाइएगा। इसलिए आप मेहनत कीजिए, सिर्फ 90 डिग्री तक आप रट लो, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा ये। उसके बाद बाकी जितना आप देख रहे हैं ना बॉक्स, ये खाली ये टोटल अपने माइंड से आप कर लोगे। सिर्फ आपको यहाँ 90 डिग्री तक का याद करना है। चलिए हम शुरू करते हैं 0 डिग्री से पहले क्या है। और वो भी साइन में याद क्या करना है भाई, इसमें 6 फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉटेक। ये भी मैं बता देता हूँ, आपको सिर्फ साइन को याद करना है और टेन को याद करना है, याद रखना है। साइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और टेन हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, बहुत मायने रखता है, तभी हम सारा को यूज कर सकते हैं। अब बात है कॉस का। भाई कॉस को भी आप याद कर सकते हैं, इसके लिए आपके 2 ऑप्शन है, या तो रट ले इसको भी, या तो साइन के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। मतलब सेम अभी मैं बताता हूँ कैसे याद करना है। पहले तो आप जानिए साइन थीटा जो है ना, यहाँ ये थीटा की इक्वल टू अगर 0 डिग्री यहाँ रखेंगे तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमारा होता है 0 होता है, ये कुछ नहीं है, 0 होता है। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। क्लियर। और साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 1। क्लियर। अब यहाँ तक हो गई बात। चलिए हम पहले इधर बात करते हैं, अभी आगे नहीं आते हैं। कॉस को कैसे याद करना है। क्लियर, कॉस को हमें कैसे याद रखना है। तो देखिए साइन का वैल्यू हम देख रहे हैं 0 से लेकर 1/2, यानी मतलब ऐसे चल रहा है, इधर से आ रहा है, अंत है मतलब 90 डिग्री तक 1 है। भाई कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या, इधर से आइए, लास्ट से लेकर फर्स्ट में आइए साइन का वैल्यू में कॉस के लिए, यानी कॉस 0 डिग्री का वैल्यू जो होगा, जो लास्ट वाला साइन का वैल्यू है 90 डिग्री में, वही होगा हमारा कॉस का वैल्यू। क्लियर। 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जस्ट इसके, यानी इधर से आना है लास्ट से होते हुए कॉस के लिए। तो कॉस के लास्ट से इधर आ रहे हैं तो √3/2। 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। हमारा 45 डिग्री इधर से आ रहे हैं तो वही होगा 1/√2। और उसके बाद हमारे क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। और हमारा फिर 90 डिग्री का कॉस का वैल्यू हो जाएगा हमारा ये 0 डिग्री। क्लियर। ये तो आप याद ऐसे भी याद कर सकते हैं, या तो रट लो, वो भी दोनों आपके लिए फायदा है। मैं तो कहता हूँ रटो तो अच्छा होगा। 3 टेबल अगर याद कर लेते हो तो क्या हो जाता है आपके लिए, बाकी अगर 3 मेहनत करते हो याद करके, बाकी सारा याद हो जाएगा आपको। और 10 का याद करना है, tan 0 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है, और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। क्लियर। 45 डिग्री का वैल्यू होता है tan का 1। 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ओनली √3। और 90 डिग्री का वैल्यू पता है अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब अपरिभाषित। चलिए ये आपको याद रखना पड़ेगा, कहने का मतलब 3। अब देखते हैं जो हमारा मेन पार्ट है 120 डिग्री, यार कैसे याद करना है। देखिए आप ये देखिए 120 जो है किसका मल्टीपल है, 62 सा होता है 120, 60 का मल्टीपल है। हम जान रहे हैं साइन 60 डिग्री कहाँ है,
साइन 60 डिग्री का वैल्यू देखिए √3/2, तो जस्ट सेम हो जाएगा इसका √3/2। क्लियर। और एक बात और याद रखना है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, साइन का ओनली साइन वैल्यू जो यहाँ है आपका, ओनली साइन से लेकर 180 डिग्री तक वैल्यू जो भी होगा सिर्फ ओनली 180 डिग्री तक का ही पॉजिटिव वैल्यू होता है। इससे अगर आगे करेंगे तो साइन निगेटिव वैल्यू हो जाएगा। बस यही वैल्यू सब रिपीट होता चलेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो 135 डिग्री क्या होगा, किसका मल्टीपल है भाई, आप जान रहे हैं ना, 45 का 3 बार मल्टीप्लाई करें, 5 3 जा 5 और 43 जा 12 प्लस 13 इतना आ गया। तो आप देख रहे हैं 45 डिग्री जो है कितना में साइन का क्या है 1/√2, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1/√2। 150 किसका मल्टीपल है भाई, 30 का मल्टीपल है, 35 का 150, ये हो जाएगा 1/2। और 180, अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि 180 जो है 90 का मल्टीपल है, लेकिन नहीं, ये गलती आपको नहीं करना, इसे हमें यूज ही नहीं करना। 90 तो कॉमन, 90 को आप छोड़ दे, 180 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो हमारा 0, मैं रेक्टेंगल में डाल दिया है सेम कंडीशन, इसका रिलेशन डायरेक्ट 180 डिग्री से होता है, ये बात याद रखना। जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होगा वही 180 डिग्री का होगा। क्लियर। चलिए वही अब कॉस में चेक करते हैं, वही रूल करना है, कॉस 120 डिग्री। क्लियर, बताओ क्या होगा। तो देखिए कॉस 60 डिग्री की बात करेंगे, कॉस 120 जब पूछे हम पता 60 का मल्टीपल है, तो भाई कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो याद रखना है। हाँ एक चीज और, कॉस में जो भी अब वैल्यू होगा इंक्लूड होगा माइनस, यहाँ से 1/2। बस कॉस रहे या टेन रहे, कॉट रहे, सेक रहे या कॉसेक, सब में टोटल में माइनस माइनस लगेगा। सिर्फ साइन में पॉजिटिव है, वो भी क्या 180 डिग्री तक ही, से आगे होगा तो उसमें भी माइनस लगेगा। ठीक, याद रखना है इस बात को। चलिए माइनस इंक्लूड होगा ही 1/2, वही वैल्यू है। देखिए पता है 135 किसका मल्टीपल है 45 का, कॉस 45 कितना है भाई 1/√2, तो माइनस 1/√2। क्लियर। 150 डिग्री का वैल्यू क्या है साइन का, सॉरी कॉस का 150 है, यानी 30 का मल्टीपल, तो 3/2, √3/2, ये आपका होगा √3/2। अब बात आ गई 180 डिग्री का वैल्यू, जो 0 डिग्री का वैल्यू होगा रिलेशन 1, तो इसका होगा, सॉरी यहाँ माइनस लगाना है, यहाँ भी -1। चलिए क्लियर। 10 का वैल्यू अब चेक करते हैं 120 का, तो भाई 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या है √3, तो -√3 हो जाएगा 120 का। क्लियर। अब बताइए 135 कितना है, यानी 45 देखना, 10 45 1 है, तो इसका -1। बात समझ में आ रही है। अब हमारा 10 30 डिग्री देखना, तो 30 डिग्री क्या है 1/√3, तो ये हो जाएगा -1/√3, इससे हो गया। अब देखिए 0 डिग्री का वैल्यू 180 डिग्री है, 10 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो 180 डिग्री का वैल्यू भी 0। याद रखना 180 डिग्री रिलेशन होगा 0 डिग्री से, इसलिए मैं रेक्टेंगल यहाँ डाल रखा हूँ ताकि गलत ना करें आप इसमें आके लेकर। ये 90 डिग्री किसी के से कंपेयर नहीं करना है, हालांकि सब इसमें 30 है 40 सब कंपेयर हो रहा है, याद रखना। चलिए तो हो गया क्लियर आपका, 180 डिग्री समझ में आ गया कैसे लिखना, तभी याद होगा यहाँ तक आपको जब आपको 90 याद रहेगा, तब याद रखना है आपको 90 डिग्री हर हाल में आपको याद कर लेना है टेबल। चलिए कॉस का हो गया आपका, 10 का हो गया क्लियर है। अब बचा कॉट से कोसेक, तो आपको याद होगा एक चीज मैंने पढ़ा था, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है P/H होता है। ठीक है, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है यहाँ P/H होता है। क्लियर। तो अगर कॉसेक का पूछे तो क्या होगा कॉसेक थीटा, H/P, यानी उल्टा होता है उसका हमेशा, वही रूल इसमें अप्लाई करना है आपको। अगर हम पूछे tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो भाई कॉट क्या होगा, तो आप जानते हैं कि 0 डिग्री का उल्टा होता है अनडिफाइंड, कॉट हो जाएगा हमारा अनडिफाइंड। क्लियर। इसका 1/√3 है 30 का, तो कॉट 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3।
1 का उल्टा 1, √3 का वैल्यू tan 60 का है क्या √3, तो cot 60 डिग्री क्या हो जाएगा 1/√3। क्लियर है। ये 90 है तो cot का हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए 120 डिग्री हो गया, यानी 60 पे हमें जाना। 60 क्या है भाई, यहाँ ये, तो -1/√3। फिर माइनस से तो लगेगा ही। 45 डिग्री कॉट प्लस, यानी 45 का 1 है तो -1 होगा। यहाँ कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, हो जाएगा tan का है 1, tan 30 का वैल्यू है, सॉरी 1/√3, तो इसका 30 का हो जाएगा -√3। उसके बाद यहाँ अनडिफाइंड वैल्यू, तो 180 का भी वही होगा, अनडिफाइंड होगा। क्लियर। चलिए सेक देखते हैं, कॉस का अपोजिट होता है भाई, तो कॉस है 1, तो सेक का 0 डिग्री का वैल्यू भी क्या 1। समझ में आ रहा है आपको। अब देखते चलिए। और 30 डिग्री का वैल्यू क्या है √3, तो सॉरी कॉस 30 डिग्री का वैल्यू चेक करना है, √3/2, तो इसका सेक का क्या हो जाएगा 2/√3, है ना। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या है हमारे पास 1/√2, तो हमारा सेक 45 का डिग्री हो जाएगा ओनली √2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है हमारे पास 1/2, तो सेक 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू है 0, तो सेक 90 का हो जाएगा अनडिफाइंड। क्लियर। अब यहाँ कॉस देखिए 120 डिग्री का वैल्यू, यानी 120 डिग्री का वैल्यू क्या 1/2, तो यहाँ -2। 135 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/√2, तो -√2। क्लियर। 150 डिग्री का वैल्यू क्या है √3/2, तो हो जाएगा हमारा -2/√3। अब यहाँ 1 है 180 डिग्री का, तो कॉट सेक का 1 के उल्टा 1 नहीं होता है, 1 हो जाएगा। अब बचा कॉसेक का, अब देख लीजिए साइन के उल्टा अनडिफाइंड। 30 का 1/2, तो हमारा कॉसेक हो जाएगा 2। 45 है 1/√2, तो ओनली √2। 60 डिग्री का क्या हो जाएगा 2/√3, 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब यहाँ से वही, अब याद रखिए जब साइन सारा पॉजिटिव वैल्यू दिया है, तो उसका अपोजिट जो कॉसेक है वो भी तो पॉजिटिव ही वैल्यू करेगा पूरा, वही बात है। तो √3/2 है 120 का, तो कॉसेक 120 क्या हो जाएगा 2/√3 √2। 135 डिग्री का 1 सेक 150 डिग्री का कॉसेक 150 डिग्री टू 180 डिग्री का वैल्यू क्या है 0, तो इसका अनडिफाइंड। ये था हमारा टेबल। कैसे याद करना है आपको, हमें आशा है कि आप समझ गए, अच्छे से याद कर ले, बेहतर है आपके लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में हम एक नया फॉर्मूला लेकर जो आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।